सुशील जी रुड़की से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक ग्रस्त साधक के जीवन में श्री भगवान की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये आज्ञा कैसे चरितार्थ हो? सब छोड़कर हम कैसे पूर्ण शरणागत? हाँ, जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। माता पिता में विराजमान भगवान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हम पुत्र की सेवा कर रहे हैं तो हम पुत्र की सेवा नहीं कर रहे। पुत्र रूप में जो विराजमान भगवान है, हम उनकी सेवा। मामेकम, केवल मेरी। मैं पत्नी की कामना पूर्ति कर रहा हूं तो पत्नी की कामना पूर्ति नहीं कर रहा, पत्नी रूप में आए हुए भगवान की कामना पूर्ति कर रहा हूं। मामेकम, एक को ही देखना है, पत्नी पुत्र परिवार समाज सब जगह, तो वो हो गया मामेकम शरणम ब्रज। अगर हम भगवान के शिवा और कुछ मान करके किसी से व्यवहार करते हैं तो वो अन्य हो गया, और जब भगवान को देख कर करते हैं तो वो अनन्य हो गया। चाहे पूरे विश्व से हमारा संबंध हो जाए, लेकिन भगवत भाव बना रहे तो वो अनन्य एक से ही है। और अगर एक से भी हमारा हो गया और भगवान के भाव से रहित है तो अन्य हो गया। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम जिसकी भी सेवा करते हैं भगवत भाव से करते हैं तो मामेकम शरणम ब्रज में ही माना जाएगा। समझ पाए? शिल्पा गुप्ता जी नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कौन सा एक कर्म ऐसा है जो मनुष्य को अपने जीते जी अवश्य कर लेना चाहिए? भगवत स्मरण का अभ्यास। भगवत स्मरण का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर अभ्यास कर लिया और अंतिम समय राम कृष्ण हरि बोल करके चले गए तो भगवान के धाम को चले गए, पूरे जीवन का लाभ मिल गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अंतिम समय भगवान का स्मरण हो जाना ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इस लाभ के लिए हम जीवन भर अभ्यास करते हैं। हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटते हैं, जिससे भगवान की कृपा हो और अंतिम समय हमारे मुख से नाम निकल जाए। यही सबसे बड़ा लाभ है। यही सबसे बड़ा वो कर्म है जिसके कर लेने के बाद फिर पश्चाताप नहीं रहता, फिर प्रायश्चित नहीं रह जाता, फिर भटकना नहीं रह जाता, फिर जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। जो निरंतर अभ्यास करता है तो अंतिम समय भगवान का नाम निकल आता है। इसलिए निरंतर नाम जप का अभ्यास करो। सृष्टि यादव जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुनने के उपरांत भी अर्जुन जी का मैं पूर्णता क्यों नहीं छूटा, और यदि उनका मैं छूटा नहीं तो क्या कर्म के निर्वाह के लिए अहम भाव का कुछ अंश बना रहना आवश्यक होता? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। अर्जुन जी केवल वो यंत्र हैं, मैं है ही नहीं। तुम कहाँ अर्जुन में मैं देख रही हो? बोलिए ना कि अर्जुन जी में अहंकार कहाँ है? कहाँ देख रहे हैं? आपने कहाँ देखा अर्जुन जी में अहंकार? बिल्कुल अहंकार नहीं हो तो भगवान के पार्षद है, भगवान के यंत्र है, यंत्री भगवान है। जैसा यंत्री घुमाता है वैसे यंत्र चलता है, उसमें अहंकार से नहीं। अर्जुन में अहंकार से नहीं। बड़े बड़े भक्तों में अहंकार से चेष्टा नहीं हो रही, वो भगवत चेष्टा। अब हम आपसे कहें कि हमारी सारी चेष्टाएं भगवत प्रेरित हो रही, आप कैसे जानोगी? हो रही है, कर नहीं रहा हूं, आप कैसे जानोगी? वो मेरे हृदय का विषय है। जैसे अर्जुन का रथ स्वयं भगवान आते हैं, ऐसे प्रेमानंद के हृदय में बैठ के स्वयं भगवान चेष्टाएं करवा रहे हैं। तुम जान पा रहे हो? तुम्हारे पास दृष्टि है, तुम्हारे सामने बैठे हैं। और हम बोलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, वो कोई और बोल रहा है जिसने किया। आप कहोगे प्रेमानंद ने कहा कि मैंने किया, लेकिन प्रेमानंद के मुख से निकला, बोलने वाला कोई और था। अब ये कहां जान पाओगे? ये आध्यात्मिक दृष्टि है। हम तो अर्जुन के चरणों की धूल भी नहीं है। अर्जुन जी तो नर नारायण का अवतार है, स्वयं भगवत स्वरूप है। लेकिन अहंकार रहित पुरुष को कैसे जान पाओगे? अहंकार वो बोलेगा, आप बोलोगे मैं बोला, इसका मतलब अहंकार है। नहीं, मैं तो श्री कृष्ण बोला, मैं तो श्री कृष्ण बोला, वो नहीं बोला। अब वो उसकी वाणी में केवल देखने मात्र को यह है कि ये मनुष्य रूप से बोल रहा है, अंदर परमात्मा ही स्फुरित हो रहा। कैसे जान पाओगे तुम? कैसे समझ पाओगे?